हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी फेज 11 एग्जाम 2023 के लिए संभावित है जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, बिहू त्योहार जो है वह असम राज्य में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वह आत्माराम पांडुरंग थे। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है वह भरतनाट्यम से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और भाग पूछा जाए तो भाग 3 में है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों, दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आर्य समाज के संस्थापक जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हु इन्फिनिटी के लेखक कौन है? तो साथियों, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक जो है वह रॉबर्ट कॉनिगेल हैं। कौन है? रॉबर्ट कॉनिगेल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है? तो साथियों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगस्त 2022 में पंचामृत योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई थी? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, अगस्त 2022 में पंचामृत योजना जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के समय 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आजादी के समय 1947 में भारत की साक्षरता दर 18% थी। कितना? 18%। द लाइट ऑफ जीनियस रामानुजन किसकी आत्मकथा है? तो साथियों, द लाइट ऑफ जीनियस रामानुजन जो है वह रामानुजन आर्यभट्ट की बायोग्राफी है। किसकी? रामानुजन आर्यभट्ट की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफात अहमद खान का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, सफात अहमद खान का संबंध जो है वह तबला वाद्य यंत्र से है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य का विखंडन जो है वह तालीकोटा युद्ध के बाद हुआ था। और साथियों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। कब? 1565 ईस्वी में। वर्ष 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया गया था। किसको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, ओडिशा की सबसे बड़ी नदी महानदी है। वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों, वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध जो है वह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। वैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, वैसाखी त्योहार पंजाब राज्य में मनाया जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? तो साथियों, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
मेगास्थनीज को भेजा था। किसको? मेगास्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की थी? तो साथियों यह नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह भी क्वेश्चन कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। और साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 51A में है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है? तो साथियों महाबलीपुरम स्मारक जो है वह पल्लव वंश से संबंधित है। किस वंश से? पल्लव वंश से। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वह 1961 से लेकर 1966 तक थी। फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ? उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो मेरे प्यारे साथियों देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना ही देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आरबीआई के गवर्नर जो थे वह डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके फ्रेंड्स, याद रखना डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कौन से प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस राज्य की हैं? तो साथियों मीराबाई चानू जो है मणिपुर की हैं। कहाँ की? मणिपुर की। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो साथियों विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मौसिनराम में होती है। कहाँ? मौसिनराम में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अवध को कब हड़पा था? तो साथियों अंग्रेजों ने अवध को 1856 ईस्वी में हड़पा था। कब? 1856 ईस्वी में। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो साथियों यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग हमेशा ही पूछा जाता है, तो आप भी इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों त्योहारों का त्योहार जो है हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है। किसको? हॉर्नबिल त्योहार को। और साथियों हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों यह टेनिस खेल से संबंधित है। बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो साथियों बिरजू महाराज का संबंध जो है वह कथक नृत्य शैली से है। और साथियों कथक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह सिक्किम है। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है। औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो साथियों औद्योगिक विकास जो है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक था। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। कब? 16 जुलाई 1856 को।
फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन को मैंने कल की वीडियो में भी कराया था कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों फीफा का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जूरिख में स्थित है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के जूरिख में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो साथियों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। किसको? सुमन के बेरी को। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम कहां पर अवस्थित है? तो यह मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मेरे प्यारे साथियों जुलाई 2022 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और साथियों द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहां पर मिलती हैं? तो साथियों अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं। कहां? देवप्रयाग में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य। ओके फ्रेंड्स याद रखना अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। भारत के दूसरे नए सीडीएस कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे साथियों भारत के दूसरे नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान बने हैं। कौन है? जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। सालाबाई संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों टी बाला सरस्वती का संबंध जो है वह भरतनाट्यम से है। और साथियों भरतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? तमिलनाडु की। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 360 का संबंध जो है वह वित्तीय आपात से है। किससे? वित्तीय आपात से। ओके फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।